अभी हम क्या करेंगे, क्लास 8 का 7 नंबर का चैप्टर क्या देखेंगे, वेरिएशन। वेरिएशन मतलब यहाँ पे 2 टाइप के वेरिएशन होते हैं, लेकिन हमें 7.1 में कौन सा वेरिएशन देखना है, डायरेक्ट वेरिएशन देखना है ना। डायरेक्ट वेरिएशन मतलब क्या होता है, यहाँ पे देखिए, हमने एक पेन लिया है ना, उसका प्राइस कितना है, 10 रुपीज़ है ना। 2 पेन लिया तो उसका वैल्यू कितना आ जाएगा, प्राइस 20 रुपीज़ आ जाएगा। मतलब पेन का नंबर बढ़ गया तो उसका प्राइस भी बढ़ गया। मतलब क्या होता है, एक बढ़ा तो दूसरा भी बढ़ जाएगा, या फिर एक एक कम हो गया तो दूसरा भी कम हो जाएगा। उसे हम क्या बोलते हैं, डायरेक्ट वेरिएशन बोलते हैं, है ना। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y, है ना। ये क्या हो गया, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन का साइन है ना। वेरिएशन साइन है, उसको हम निकालने के लिए कैसे लिखते हैं इसको, x इक्वल टू k इंटू वाई। के है, क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट है ना। इसको वेरिएशन कांस्टेंट भी बोलते हैं। के का वैल्यू हमें निकालना पड़ता है ना। तो के का वैल्यू निकाल के हम ये बाकी का जो भी आपको फाइंड आउट करने को बोला है वो हम उसको यूज करके निकाल सकते हैं। आपको इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये आपको प्रैक्टिस सेट 7.1 में आपको समझ में आ जाएगा। चलिए अभी हम प्रैक्टिस सेट 7.1 देखते हैं। हमें क्या बोला है, प्रैक्टिस सेट 7.1 में राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स यूजिंग सिंबल ऑफ वेरिएशन। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, सर्कमफ्रेंस सी ऑफ अ सर्कल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स रेडियस है। मतलब जो सर्कल है उसका सर्कमफ्रेंस क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है, प्रोपोर्शनल है आर को। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, ऐसे सी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर। कंजप्शन ऑफ पेट्रोल in a car and distance traveled by that car are direct variation। तो क्या है, जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा वैसे ही पेट्रोल भी ज़्यादा ही जाएगा, कंजप्शन होगा, तो इसलिए एल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डी हो गया ना। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो गया। कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल कंसिडरिंग दैट द कॉस्ट ऑफ एप्पल्स एंड देयर नंबर आर इन डायरेक्ट वेरिएशन। तो यहाँ पे देखिए, नंबर ऑफ एप्पल्स कितने हैं उसको क्या कंसिडर किया है, x, और कॉस्ट ऑफ एप्पल्स y बोला है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 1 एप्पल है तो उसका कॉस्ट कितना है, 8 है। 4 है, उसका कॉस्ट कितना है, 32। तो क्या हो गया, जितना कम एप्पल होगा उतना ही कम आपको कॉस्ट है वो आपको पे करना पड़ेगा। नंबर ऑफ एप्पल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉस्ट ऑफ एप्पल्स। मतलब एप्पल का नंबर बढ़ेगा तो कॉस्ट भी आपको ज़्यादा देना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y। अभी क्या करेंगे, x ए अल्फा निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इक्वल टू के लेना पड़ेगा, इज इक्वल टू वाई। देखो यहाँ पे क्या है, के इज क्या है, कांस्टेंट है ना, के इज कांस्टेंट। तो सिंपली हमने यहाँ पे क्या किया है, हम क्या करेंगे, x का वैल्यू यहाँ पे क्या लेंगे, x इज इक्वल टू क्या दिया है, 1, और y इज इक्वल टू 8। हमें एक के का वैल्यू निकालना है तो क्या हम क्या करेंगे, ये वैल्यू लेंगे क्योंकि यहाँ पे दिया है। तो x इज इक्वल टू के इंटू वाई, ये इक्वेशन यूज करेंगे। इसको हम इक्वेशन 1 बोल सकते हैं ना, बाय इक्वेशन 1 हो गया ना। तो यहाँ पे क्या होगा, 1 इक्वल टू क्या लिखेंगे, के इंटू 8 लिखेंगे। x का वैल्यू 1 है, y का वैल्यू 8 है, तो यहाँ पे 1/8 इज इक्वल टू के आ जाएगा, क्योंकि ये जो मल्टीप्लाई में 8 है वो इस साइड आ जाने के बाद डिवाइड में आ जाएगा। तो आपका
क्या आ गया, के का वैल्यू क्या आ गया, के इज इक्वल टू 1/8। ये आपका कांस्टेंट मिल गया ना। चलिए अभी हमें क्या फाइंड आउट करना है, ये वाला। यहाँ पे देखिए हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे x इज इक्वल टू 1/8 इंटू वाई। ये क्या हो गया, आपका इक्वेशन ऑफ वेरिएशन आ गया। अभी इसको ही यूज करके हम जो भी आपको फाइंड आउट करना है वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। चलिए फर्स्ट वाला क्या है, x इज इक्वल टू हमें निकालना है और y इज इक्वल टू क्या दिया है, 56 दिया है ना। यहाँ पे देखिए x इज इक्वल टू निकालना है, y हमें दिया है। तो कौन से इक्वेशन में, इसको हम इक्वेशन 2 बोल सकते हैं, है ना। क्या करेंगे, पुट इन इक्वेशन 2। तो कैसे लिखेंगे, x इज इक्वल टू 1/8 इंटू वाई, है ना। तो x इज हमें निकालना है 1/8 इंटू वाई का वैल्यू 56 है। तो कितना आ जाएगा, 8 1 जा 8, 8 7 जा 56। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 7 आ गया ना। तो आपका x इज इक्वल टू वैल्यू कितना आ गया, 7 आ गया। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू कितना आ गया, 7 आ गया ना। चलिए अभी नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे देखिए सेकंड में क्या है, यहाँ पे क्या है, x इज इक्वल टू 12 है, y इज इक्वल टू आपको निकालना है ना। चलिए अभी निकालेंगे, x इज इक्वल टू 12, y आपको निकालना है ना। तो चलिए कौन इक्वेशन, x इज इक्वल टू 1/8 इंटू वाई, कौन सा इक्वेशन है ये, इक्वेशन सेकेंड, है ना। इक्वेशन सेकेंड यूज किया है हमने। चलिए x इज इक्वल टू 12 है, 1/8, वाई इज इक्वल टू एज इट इज लिखेंगे। तो देयरफॉर 8 12 यहाँ पे आ जाएगा, ये 8 इस साइड आ गया, y आ गया एज इट इज। तो इसका कितना आ जाएगा, 72 आ जाएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका आंसर, 12 इंटू 8 कितना हो जाएगा, 96 इज इक्वल टू वाई। तो y इज इक्वल टू कितना आ गया, 96 आ गया ना। तो 96 आ गया ना। चलिए अभी नेक्स्ट देखते हैं, थर्ड नंबर का क्या है, x इज इक्वल टू हमें निकालना है, y 160 दिया है ना। x हमें निकालना है और y 160 है। तो इसको कैसे लिखेंगे, x इज इक्वल टू निकालना है हमें और y इज इक्वल टू 160, x इज इक्वल टू 1/8 y, इक्वेशन सेकेंड लिखा है ना हमने। तो x इज इक्वल टू 1/8 इंटू वाई का वैल्यू 160, है ना। तो 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, ये 0 एज इट इज। तो कितना आ गया, 1 इंटू 20, ये 20। तो x इज इक्वल टू 20, ये आपका फाइनल आंसर आ गया ना। चलिए इसको हम यहाँ पे लिखेंगे, कितना आ जाएगा यहाँ पे, 20 ना। तो 20 आ गया, ये आपका फाइनल आंसर आ गया ना। चलिए अभी हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, सॉरी अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ये आपका टेबल कंप्लीट हो गया ना। चलिए इसके बाद हम थर्ड नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, इफ m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n एंड व्हेन m इज इक्वल टू 154, n इज इक्वल टू 7, फाइंड द वैल्यू ऑफ m व्हेन n इज इक्वल टू 14। यहाँ पे क्या है, आपको गिवन दिया है, गिवन
m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n है ना। तो हमें क्या करना है, ये अल्फा साइन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, m इक्वल टू k इंटू एन। k इज कांस्टेंट है ना। तो हमें क्या करना है, एक k का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो क्या करेंगे, हमें गिवन में क्या दिया है, m इक्वल टू 154 दिया है और n इक्वल टू 7 दिया है ना। तो हम यहाँ पे k का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो कैसे लिखेंगे, m इक्वल टू k इंटू एन। यहाँ पे m का वैल्यू 154, k एज इट इज़ लिखेंगे और n का वैल्यू 7 है। तो के एज इट इज लिखेंगे 154 अपॉन 7 आ गया, A7 इस साइड आ गया तो डिवाइड में जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 7 1 7, 7 2 14, A1 इस साइड आ गया तो 14 हो गया, 7 2 14, तो कितना आ गया, 22 आ गया। तो यहाँ पे k इक्वल टू 22 वैल्यू आ गया ना। तो ये वैल्यू हमें क्या करना है, यहाँ पे आपको जब n इक्वल टू 14 होगा तब आपको m का वैल्यू फाइंड आउट करना है ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे आपको क्या दिया है, व्हेन n इक्वल टू 14 आपको m का वैल्यू निकालना है ना। तो क्या करेंगे, ये वाला इक्वेशन यूज करेंगे, कौन सा, ये वाला इक्वेशन 1 है ना। बाय इक्वेशन 1 सब यहाँ पे देखिए, ये वाला इक्वेशन यूज करेंगे। हम क्या करेंगे, m इक्वल टू 22 इंटू एन, ये आपका क्या आ गया, इक्वेशन 2 आ गया ना। ये वाला इक्वेशन यूज करेंगे हम। ये क्या हो गया आपका, वेरिएशन इक्वेशन आ गया ना। चलिए ये वाला इक्वेशन यूज करके हम ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बाय इक्वेशन 2 क्या है, इक्वेशन 2 m इक्वल टू 22 इंटू एन है ना। तो m का वैल्यू हमें निकालना है 22, m इज इक्वल टू 22 इंटू एन का वैल्यू क्या है, यहाँ पे 14 है ना। तो 22 इंटू 14 कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 14 2 28, m इक्वल टू 308 व्हेन n इक्वल टू 14। ये आपका फाइनल आंसर आ गया ना। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, इफ n वैरीज डायरेक्टली एज m कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। यहाँ पे क्या बताया है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या बोला है, इफ n वैरीज डायरेक्टली, मतलब n जो है डायरेक्टली वैरी होता है m से। तो इसका इक्वेशन क्या आ जाएगा, n इक्वल टू k इंटू एम है ना। तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ये जो k का वैल्यू है निकालना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे k क्या है, कांस्टेंट है ना। तो k का वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्या दिया है, m इक्वल टू 3 और n इक्वल टू 12। तो m इक्वल टू 3 और n इक्वल टू 12 यहाँ पे पुट करेंगे इसमें। तो क्या आ जाएगा, 12 n इक्वल टू के एम, n इक्वल टू 12 k इंटू 3। तो 12 इक्वल टू क्या लिखेंगे यहाँ पे, k, ये जो 3 इस साइड आ गया ना। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, 3 1 3, 3 4 12। तो यहाँ पे 4 k इक्वल टू 4 आ गया ना। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए फर्स्ट यहाँ पे ये आपको फाइंड करना है ना टेबल में। तो यहाँ पे क्या करेंगे,
फर्स्ट वाला क्या है, x इज इक्वल टू 6.5 और x नहीं, यहाँ पे m है ना, m और n आपको निकालना है ना। तो इससे पहले हम क्या करेंगे, ये जो k आया है ना, क्या करेंगे, इसको हम पुट करेंगे। n इक्वल टू k का वैल्यू क्या है, 4 है, 4m। ये आपका इक्वेशन फर्स्ट आ गया। और इक्वेशन ऑफ क्या, वेरिएशन इक्वेशन आ गया ना, है ना। तो इसको हम इक्वेशन फर्स्ट बोलेंगे। बाय इक्वेशन फर्स्ट क्या लिखेंगे, n इक्वल टू 4m लिखेंगे ना। तो यहाँ पे n इक्वल टू 4 इंटू 6.5, तो कितना आ जाएगा, डेसिमल का मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, 6.5 4, इसको ऐसे लिखेंगे। 4 इंटू 5 कितना आ जाएगा, 20। 4 इंटू 6 24, 24 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 26 आ गया ना। अभी यहाँ पे देखिए, ये जो पॉइंट है कितने नंबर के बाद है, एक ही नंबर के बाद है। तो मतलब यहाँ पे 10 नंबर के बाद आपका आंसर कितना आ गया, 26। यहाँ पे आपका आंसर कितना आ गया, 26 आ गया ना। क्योंकि यहाँ पे डेसिमल पॉइंट कैसे देते हैं हम, यहाँ पे देखिए पॉइंट के बाद कितना नंबर है, सिर्फ एक ही है। तो यहाँ पे एक नंबर के बाद ही हमने पॉइंट दिया इस राइट साइड से, तो यहाँ पे आ गया। तो ये नहीं लिखे तो भी चलता, सिर्फ 26 आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, सेकेंड नंबर का क्या है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 8 एक्स m इस आपको निकालना है, n इक्वल टू 28। तो यहाँ पे देखो n इक्वल टू 4m, ये वाला इक्वेशन लेंगे। n इक्वल टू 28 है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 इंटू कितना लेंगे, m का वैल्यू कितना है आपको फाइंड आउट करना है ना। तो 28 अपॉन 4 आ गया, am एज इट इज, 4 1 जा 4, 4 7 जा 28। तो 4 1 जा 4, 4 7 जा 28। तो यहाँ पे m इक्वल टू कितना आ गया, 7 आ गया ना। अभी हम क्या करेंगे, ए वाला क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन देखेंगे। क्या है, m इक्वल टू 1.25 और n आपको निकालना है। तो यहाँ पे n इक्वल टू 4m लेंगे, n का वैल्यू निकालना है, 4 इंटू 1.25। तो मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे हम, 1.25 इंटू 4, 4 5 जा 20, 4 2 जा 8, 8 प्लस 2 कितना हो गया, 10, 4 1 जा 4 प्लस 1 5 आ गया। यहाँ पे देखिए डेसिमल पॉइंट के बाद कितने नंबर है, सिर्फ 2 ही है, A1 2। तो यहाँ पे 1 2, इसके बाद पॉइंट आ जाएगा। तो कितना आ गया, यहाँ पे 5 आ गया। तो n इक्वल टू 5, ये आपका फाइनल आंसर आ गया। चलिए अब इसको टेबल में पुट करेंगे, कौन कौन से वैल्यू है। कौन सा वैल्यू आया था, यहाँ पे देखिए क्या आ गया, फर्स्ट में यहाँ पे 26 आया था, है ना। तो n का वैल्यू 26 आया था, है ना। तो यहाँ पे सेकेंड सेकेंड में क्या है, m का वैल्यू 7 है और n का वैल्यू 5। तो ये आपका टेबल कंप्लीट हो गया ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, यहाँ पे क्या है, y varies directly as square root of x when
x is equal to 16, y equal to 24. Find the constant of variation and equation of variation. क्या बोला है आपको? y varies directly as a square root of x. यहाँ पे देखिए y varies directly as square root of x. square root of x बोला है ना, तो y is directly vary square root of x, है ना. देखो यहाँ पे क्या है, इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, y इक्वल टू k इंटू रूट x. यहाँ पे देखिए वेन x इज इक्वल टू 16, y इक्वल टू 24. यहाँ पे क्या दिया है, x इज इक्वल टू 16 और y इक्वल टू 24. फाइंड द कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन एंड इक्वेशन ऑफ वेरिएशन. हमें क्या इक्वेशन ऑफ वेरिएशन और कांस्टेंट का वैल्यू निकालना है. तो यहाँ पे क्या है, y इक्वल टू k इंटू रूट एक्स, है ना. तो यहाँ पे k का वैल्यू क्या आ जाएगा, k का वैल्यू हमें निकालना है और रूट एक्स कितना है, x का वैल्यू 16 है. देखो यहाँ पे y का वैल्यू भी पुट करेंगे तो कितना है 24 k. यहाँ पे देखिए ये 16 4 क्या आ जाएगा, ये किसका रूट है, स्क्वायर रूट है 4 का, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा. तो 24/4 इक्वल टू k. देयरफॉर यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 6 24, k इक्वल टू 6. ये आपका कांस्टेंट का वैल्यू आ गया ना. यहाँ पे आपको क्या करना है, इक्वेशन ऑफ वेरिएशन भी निकालना है. कौन सा आ जाएगा, y इक्वल टू k रूट x, है ना. तो इसका k का वैल्यू क्या है 6, ये रूट x. ये क्या आ गया आपका इक्वेशन. क्या आ गया आपका इक्वेशन ऑफ वेरिएशन आ गया ना. तो हम क्या लिखेंगे, द कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन k इक्वल टू कितना आ गया 6 और एंड इक्वेशन ऑफ वेरिएशन क्या आ गया, y इक्वल टू 6 रूट x. ये आपका इक्वेशन आ गया ना. ये आपका आंसर आ गया. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. द टोटल ऑफ रेम्यूनरेशन paid to a laborers employed to harvest soybean is in direct variation with the number of laborers. If remuneration for laborers is rupees 1000, find remuneration of 17 laborers. यहाँ पे क्या किया है, आपको सोयाबीन का हार्वेस्टिंग करने के लिए कितने आदमी को कितना आपको पेड करना है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन में है ना. तो आपको यहाँ पे निकालना है. यहाँ पे कितने आदमी का निकालना है, हमें 17 आया है हमने काम को सोयाबीन हार्वेस्टिंग के लिए, उसका आपको यहाँ पे कितना आपको पेड करना है वो निकाला है. यहाँ पे आपको रेम्यूनरेशन निकालना है. क्वेश्चन में क्या है, आपको क्या दिया है, लेट क्या करेंगे, द रेम्यूनरेशन बी क्या किया है हमने, आर माना है, एंड नंबर ऑफ लेबर्स कितना है n, है ना. तो क्या है, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n है ना. लेबर्स की संख्या बढ़ाएंगे तो रेम्यूनरेशन भी उसका बढ़ जाएगा ना. तो आर इक्वल टू के इंटू n है ना. क्या है, के कांस्टेंट है. व्हेन एम्प्लॉय इफ रेम्यूनरेशन ऑफ 4, मतलब आर
n इक्वल टू 4 है, जब n इक्वल टू 4 r इज इक्वल टू 1000 है, तब आपको निकालना है ना वैल्यू r इक्वल टू k इंटू n, है ना। देखो यहाँ पे क्या है, आपको r कितना दिया है 1000, के हमें यहाँ पे k का वैल्यू निकालना है, n इक्वल टू 4, देखो 1000 अपॉन 4 इक्वल टू k। 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, बाद में कितना आ जाएगा 4 2 ज़ा 8, 4 5 ज़ा 20, तो कितना आ गया 250 इक्वल टू k आ गया ना। तो यहाँ पे देखिए n इक्वल टू k इंटू, यहाँ पे क्या है आपका इक्वेशन, r इक्वल टू k इंटू n है, देखो r इक्वल टू 250 n, ये आपका इक्वेशन ऑफ वेरिएशन आ गया। और ये क्या है आपका वेरिएशन आ गया ना, कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन। यहाँ पे देखिए हमें क्या बोला है आपको, लेबर, लेबर मतलब क्या, n कितना 70, तब आपका r कितना आ जाएगा ये आपको निकालना है ना। तो कौन सा इक्वेशन यूज करेंगे हम, ये वाला, है ना। r इक्वल टू 250 इंटू n, है ना, r इक्वल टू 250 इंटू n, है ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे, r एज इट इज लिखेंगे 250 इंटू कितना 17, है ना, 250 इंटू 17 करेंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा। यहाँ पे देखिए हमें इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन तो कैसे करेंगे, 700, 7 5 ज़ा 35, 7 2 ज़ा 14, 14 प्लस 3 कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा ना। तो यहाँ पे 0 1 0 एज इट इज, 1 5 ज़ा 1 5, 1 5 ज़ा 1 इंटू 5 5, 1 इंटू 2 2, यहाँ पे एडिशन 0 5, ये कितना हो जाएगा 12, यहाँ पे 1 आ गया, कितना हो गया 4, कितना आ गया 4250, कितना आ गया 4250, आर इक्वल टू आ गया ना। निकालना है when the rate of 17 लेबर कितना आ जाएगा 4250 रुपीज। ये आपका क्या आ गया, ये आपका आंसर आ गया ना।